So guys, welcome back to HD Customs and there we are with another vlog on Himalayan 450. 411 में काफ़ी सारे इश्यूज आए थे जो हमने रिजॉल्व किए, जैसे कि फोन बेरिंग का इशू हो गया, which is not resolvable but we have got better parts for resolving it for a long time. Then स्टॉलिंग इशू, कैनिस्टर का इशू और बहुत सारे इश्यूज 411 में आए. अब 450 जो अपग्रेड होके आई है बहुत बेटर आई है 411 के मुकाबले, लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉस एंड कॉन्स है, कुछ इश्यूज है. तो हम एक जो वेरी फेमिलियर इशू जिस तरह में आज हम बात करेंगे वो है वन साइड पुलिंग. बाइक मैक्सिमम बाइक ओनर्स का ये कंप्लेन है कि 450 है वो पुल कर रही है वन साइड, जब वो हाथ छोड़ रहे हैं या बाइक चला रहे तो राइट हैंड साइड में बाइक ऑटोमेटिक स्वे कर रही है. सो देर आर मल्टीपल रीजन बिहाइंड इट. अब रॉयल एनफील्ड क्या कर रहा है, दे आर पुलिंग योर स्पोक्स एट वन साइड. तो वो सोच रहे हैं कि अगर आप व्हील का अलाइनमेंट वन साइड शिफ्ट कर दो तो बाइक पुलिंग बंद कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं है. देयर आर सम प्रैक्टिकल एंड क्योरेबल रीजन बिहाइंड दिस पुलिंग इशू, वन साइड पुलिंग इशू. सो लेट मी टेक यू टू द बाइक, लेट मी शो यू व्हाट इज द इशू एंड हाउ इट ऑकर्स. इसका सोल्यूशन क्या होगा. हमारे पास अब सोल्यूशन नहीं है, लेकिन सोल्यूशन क्या होगा ये मैं आप लोगों को बता दूँ. सो लेट मी ब्रिंग यू टू द बाइक. ओके, so here we are having two Himalayan 450s. Okay, so this one is already done with tubeless conversion और बाइक रेडी है जाने के लिए. इट्स फ्रॉम गुजरात एंड दिस इज़ अ बॉम्बे बाइक. तो मैंने सोचा एक व्लॉग बना दिया जाए कि कुछ लोगों को जो इशू है वो समझ में आए क्या प्रॉब्लम है. सो इवन ये भी ट्यूबलेस करके रेडी है, आज फिट होगी हो जाएगी बाइक. लेकिन ये जो पुलिंग इशू है बाइक का, अगर आप इस तरफ से देखो तो ये राइट साइड का जो फोक लेग है उसमें और लेफ़्ट साइड के फोक लेंथ में फ़र्क है. ये आप आंखों से भी देख सकते हो, अगर नहीं दिखे तो आपको मैं एक्सेल से दिखाता हूँ. अगर ये आप एक्सेल इसका स्ट्रेट रखो तो आप देख सकते हो अबाउट इन 15 to 20 mm का जो अप एंड डाउन है फोक में, आप देख सकते हो. ये जो अगर एक्सेल स्ट्रेट आ रहा है तो हमको हमारे राइट हैंड साइड के फोक को इतना 15-20 mm ऊपर उठाना होगा, तब जाके एक्सेल स्ट्रेट जाएगा. मतलब कि इनमें जो कंप्रेशन और रिबाउंड है वो सेट है, लेकिन फोक का जो लेंथ है, लेग लेंथ है, इसे हम लेग लेंथ कहते हैं, वो इक्वल नहीं है. और ये इक्वल नहीं होने की वजह से बाइक पुल कर रही है. ये मेरा अंदाज़ा है जो जहाँ तक मैंने इसको फिगर आउट किया है. अगर आप यहाँ से ऊपर के टॉप के दो पीस देखो जो फेंडर के हैं, उसमें भी आपको आइडिया आ जाएगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है अप एंड डाउन में. ओके, सो ये रीज़न है बाइक पुल कर रही है. और इसमें जो प्रैक्टिकली अगर आप देखो, हमने इतने सारे बाइक्स, बड़ी से छोटी एडवेंचर बाइक्स या डर्ट बाइक, हमने अब तक काफ़ी फोक्स खोला है मैंने, शोआ के हो गए, WP के हो गए, लेकिन आज तक कोई भी बाइक के फोक का लेग लेंथ में फ़र्क नहीं आया है. सब इक्वल रहते हैं, सबका एक्सेल इक्वल जाके बैठता है. ओके, आप यहाँ से एक्सेल ठोको, यहाँ पे एक्सेल बराबर खड्डे में जाके बैठता है, वहाँ पर उसके स्लॉट में जहाँ सुझाना चाहिए. लेकिन हिमालयन 450 में ऐसा नहीं है. हिमालयन 450 में हमको ये फोक को ऊपर उठाना पड़ता है, या तो उठाओ या तो फिर टी स्टैम्प से लूज करके उसको ऊपर लो, तब जाके वो एक्सेल बैठता है. सो ये एक मेजर रीज़न है जिस वजह से बाइक पुल कर रही है. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू इन अ प्रैक्टिकल वे, अगर किसी को ये चीज़ नहीं समझ में आए. ओके, सो अगर प्रैक्टिकली हम देखें, जस्ट इमेजिन आप दोनों पैरों में अलग अलग शूज़ पहन के चल रहे हो, या अलग अलग सोल साइज. ओके, सो इन योर राइट लेग यू हैव 1.5 inch, इन योर लेफ्ट लेग यू हैव 1 inch सोल. सो 1.5 inch का सोल हम पहन के चलेंगे तो क्या हमारी चाल स्ट्रेट रहेगी, क्या हम सीधे चल पाएंगे? नहीं. सो यही बात हो रही है 450 के साथ में, जस्ट बिकॉज उसके दोनों फोक लेंथ, जो फोक है, फ्रंट फोक है, फोक शोआ के फोक से, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड, बेटर देन WP आई कैन से, बिकॉज अफ्रीका ट्विन और टाइगर 900, ये सारी बड़ी बाइक्स में शोआ के फोक्स आते हैं जो हमारी 450 में है, और इसका वर्किंग एकदम परफेक्ट है. लेकिन प्रॉब्लम यही आ रहा है कि फोक का लेंथ इक्वल क्यों नहीं है. अब ये जो रॉयल एनफील्ड के हायर टेक्नीशियंस है वही जवाब दे सकते हैं, इसका हमारे पास जवाब नहीं है. मेरे हिसाब से इनर कार्ट्रेज के लेंथ में कुछ प्लस माइनस करे या कंप्रेशन रिबाउंड में, तब जाके कुछ फ़र्क पड़ेगा इसमें, और ये लेंथ इक्वल होंगे तब जाके ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी. सर्विस सेंटर वाले स्पोक्स को पुल कर रहे हैं, फिर वो लोग जो हैंडल डैम्पनर है, हैंडल डैम्पनर का रबर चेंज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपका पुलिंग इशू रिजॉल्व होगा, लेकिन ये सारे
आउटर पार्ट्स चेंज करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट क्योंकि जब व्हील रोटेशन देना है वो वहाँ से रोटेशन करते वक्त पुल कर रहा है, तो वो स्पोक्स टाइटनिंग और स्पोक्स पुलिंग से आपका बाइक पुलिंग बंद नहीं होगा, बाइक का जो वन साइड पुल है वो बंद नहीं होगा. सो कीप दिस इन माइंड, एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम विच ऑल हिमालयन 450 ओनर्स आर फेसिंग नाउ. हम सोर्स कर रहे हैं, ट्राई टू सोर्सिंग सम फोक सो आई कैन डू सम R&D ऑन इट, जैसे हमने प्रीवियसली KTM एडवेंचर के फोक में किया है, हिमालयन ओल्ड हिमालयन के फोक में किया और काफ़ी गाड़ियों के फोक्स में किया. आप मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स देख सकते हो, मैंने काफ़ी कुछ R&D किए. सो मेरी इच्छा है कि मैं इसकी भी R&D करूँ. सो सून आई एम गेटिंग फोक्स. मैं ट्राई कर रहा हूँ कहीं से कोई एक्सीडेंट बाइक का फोक आए तो मैं अंदर इनर कार्ट्रिज ओपन करके कुछ खेलूँ, उसके साथ में कुछ स्पेस आउट करना है या कुछ कम ज़्यादा करना है तो हम उसमें फिगर आउट कर सकते हैं क्या करना है. सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. होपफुली आप लोग समझ गए हो ये वन साइड पुलिंग का इशू क्या है और क्यों ऑकर हुआ है, और इस पर रिजोल्यूशन है इसको सॉल्व करना है. ये रॉयल एनफील्ड के हाई टेक्नीशियंस का काम है, वो करेंगे तब जाके रिजॉल्व होगा. हम सिर्फ बेसिक्स बता सकते हैं आपको. ओके, सो ट्यूबलेस कन्वर्जन रन. अभी ये बाइक फिट होगी, ये जाएगी आज. ऐसी कई बाइक्स लाइनअप होती रहती है काम के लिए. सो कुछ और अपडेट्स आएंगे, कुछ और मेरे दिमाग में आएगा, कुछ बातें पता चलेगी अगर मुझे R&D करने के बाद, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा. टिल देन, स्टे सेफ एंड राइड सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.